नमस्कार, मैथिली कथामाला से हम कविता झा सबके स्वागत करे छी। और आज का ए वीडियो में हम शनिवार व्रत कथा लऽ के एलहुँ हँ। कथा शुरू करे से पहले अहाँ सबसे हमर आग्रह जे एखन तक अगर अहाँ सब हमरा चैनल के सब्सक्राइब नहीं केलहुँ हँ तो सब्सक्राइब कर लिया, कियाकि तो हमरा चैनल पर अहाँके नाना प्रकार के मैथिली कथा के साथ साथ सब पाबनि तिहार के समय पूर्व जानकारी भेट जायत। और ई कथा पूरा सुनब और अगर ई कथा पसंद आवे तो वीडियो को लाइक कर देबे। तो देर नहीं करे, चलू आब कथा शुरू करे छी। एक बेर स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में विवाद भ गेले और विवाद एते बढ़ गेले कि परस्पर भयंकर युद्ध के स्थिति बन गेले। निर्णय के लेल सब देवता देवराज इंद्र के पास पहुँच गेलथि और कहलथि जे हे देवराज, आब अहीं के निर्णय करऽ पड़त जे हमरा सब में सबसे पैघ के छै। देवता सबके ई प्रश्न सुनिकऽ देवराज इंद्र उलझन में पड़ि गेलथि। देवराज इंद्र कहलथि जे हम एहि सवाल के जवाब दै में असमर्थ छी। अपना सब कियो पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चले छी, उहे एकर जवाब देता। देवराज इंद्र सहित सब ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुँचला। महल में पहुँचकर सब देवता अपन आबे के कारण राजा विक्रमादित्य के बतेलखिन। किछ देर के लेल तो राजा विक्रमादित्य परेशान भ गेला, कियाकि सब देवता अपन अपन शक्ति के कारण महान छलथि। किनको छोट या पैघ कहि देने से हुनका क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुँच सकै छलै। अचानक राजा विक्रमादित्य का एक उपाय सूझले। ओ विभिन्न धातु स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक आ लोहा के 9 आसन बनबेलथि। धातु सबके गुण के अनुसार सब आसन का एक दोसर के पाछू में राखि कर और देवता सबके अपन अपन सिंहासन पर बैसे के लेल कहलखिन। जखन सब देवता बैस गेलथि तखन राजा विक्रमादित्य कहलखिन जे अहाँ सबके निर्णय तऽ स्वयं भऽ गेल। जे सबसँ पहिल सिंहासन पर विराजमान छथि वह सबसँ पैघ छथि। राजा विक्रमादित्य के निर्णय के सुनिकर शनि देवता क्रोधित भऽ गेला, कियाकि ओ सबसँ पाछू बैसल छलथि और ओ अपने आप के सबसँ छोट बुझै छलखिन। ओ कहलखिन, राजा विक्रमादित्य, तू हमरा सबसँ पाछू बैठा कऽ हमर अपमान केलह हँ। तू हमर शक्ति से परिचित नहीं छ, हम तोहर सर्वनाश कऽ देबो। फिर शनिदेव बजला, शुक्र एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना तथा बृहस्पति 13 महीना तक रहै छथि। मुदा हम कोनो राशि पर 7.5 वर्ष तक रहै छियै। पैघ से पैघ देवता के हम अपन प्रकोप से पीड़ित कऽ चुकल छियै। राम का 7.5 के कारण वन में जाकर रह पड़ले और रावण का 7.5 के कारण युद्ध में मृत्यु के शिकार बन पड़ले। राजा, आब तूहो हमर प्रकोप से नहीं बच सकै छ। एकर बाद सब ग्रह के देवता तऽ प्रसन्नता पूर्वक ओतऽ से चलि गेलथि, मुदा शनिदेव बड़ क्रोध से ओतऽ से गेलथि। राजा विक्रमादित्य पहिने जकाँ न्याय करैत छलाह। हुनका राज्य में सब स्त्री पुरुष आनंद से जीवन यापन करैत छलनि। किछ दिन तऽ एनाही बीतले, मुदा शनिदेव अपन अपमान के बिसरल नहीं छलथि। राजा विक्रमादित्य से बदला ले के लेल एक बेर शनिदेव घोड़ा के व्यापारी के रूप धारण कऽ बहुत रास घोड़ा सबके साथ उज्जैनी नगरी पहुँचला। जखन राजा विक्रमादित्य राज्य में कोनो घोड़ा के व्यापारी के आबे के समाचार सुनलखिन तखन अश्वपाल का घोड़ा खरीदे के लेल भेजलखिन। घोड़ा बड़ कीमती छलै। अश्वपाल आबिकऽ राजा विक्रमादित्य का एकर खबर देलकै तऽ राजा विक्रमादित्य स्वयं जाकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा का पसंद केलक। और घोड़ा के चाल देखे के लेल जखन राजा ओहि घोड़ा पर सवार भेलथि तो घोड़ा बिजली के गति से दौड़ पड़ले। तेजी से दौड़ैत घोड़ा राजा का दूर एक जंगल में लऽ गेल और फिर राजा का ओतऽ खसा कऽ और जंगले में कतौ गायब भऽ गेल। राजा अपन नगर लौटे के लेल जंगल में भटकऽ लगलथि, लेकिन हुनका घर लौटे के कोनो रास्ते नहीं भेटै छलनि। राजा के भूख प्यास सेहो लागल रहे। बहुत घूमे के बाद हुनका एगो चरवाहा भेटलनि। राजा ओकरा से पानी मांगलखिन। पानि पीब कर राजा ओहि चरवाहा के अपन अंगूठी दऽ देलखिन। फिर ओकरा से रास्ता पूछि कऽ ओ जंगल से निकलि कऽ पास के नगर पहुँचला। राजा सेठ के दुकान पर बैस कऽ किछु देर आराम केलथि। जखन ओ सेठ राजा से बातचीत केलथि तऽ राजा हुनका कहलखिन जे हम उज्जैनी नगरी के राजा छी। राजा के दुकान पर किछु देर बैसला से सेठ जी के बहुत बिक्री भेलै। सेठ राजा का बहुत भाग्यवान बुझि खुश भऽ कऽ हुनका अपन घर पर भोजन के लेल लऽ गेलखिन। सेठ के घर में एगो सोना के हार खूटी पर लटकल छलै। राजा के ओहि कमरा में छोड़ि कऽ सेठ किछु देर के लेल बाहर गेलथि। तखने एक आश्चर्यजनक घटना भेलै।
देखते देखते राजा के सामने ओ हार बिला गेले। सेठ जखन कमरा में वापस एलथि तऽ ओ हार गायब छलै। हुनका चोरी के संदेह राजा पर भेलनि, कियाकि तो ओहि समय ओहि कमरा में राजा अकेले छलथि। सेठ अपन नौकर सबसे कहलखिन जे एहि परदेसी के रस्सी सबसे बांधि कऽ और नगर के राजा के पास लऽ चलऽ। जखन राजा विक्रमादित्य से ओहि हार के बारे में पूछल गेलै तऽ राजा विक्रमादित्य कहलखिन जे ओ हार तक खूटी निगल गेलै। ओ हार हमरा सामने देखते देखते बिला गेलै। एहि पर ओतुका राजा का बड़ तामस चढ़ले और राजा विक्रमादित्य का हाथ पैर काटे के आदेश दऽ देलखिन। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटि हुनका नगर के सड़क पर छोड़ि देल गेल। किछु दिन बाद एक तेली हुनका उठा कऽ अपन घर लऽ गेलनि और हुनका कोल्हू पर बैसा देलकै। राजा आवाज दऽ कऽ बैल सबके हाँकैत रहै छलथि और एहि तरह तेली के बैल चलैत रहै छलै और राजा के भोजन भेटैत रहै छलै। जखन शनिदेव के प्रकोप के 7.5 पूरा भऽ गेलै तऽ वर्षा ऋतु आरंभ भेलै। राजा विक्रमादित्य एक राति मेघ मल्हार गाबै छलथि। तखने ओहि नगर के राजा के बेटी राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार भऽ तेली के घर के पास से गुजरै छली। ओ मेघ मल्हार सुनली तऽ हुनका बड्ड नीक लगलनि और ओ रथ के रुकवा कऽ अपन दासी के ओहि मेघ मल्हार गाबै वाला के बजाबै के लेल कहलखिन। दासी वापस आबि कऽ अपंग राजा के बारे में सब किछु बतेलखिन, मुदा राजकुमारी के ओहि राजा के मेघ मल्हार एतेक पसंद रहे जे ओ राजा विक्रमादित्य से विवाह करे के ठानि लेलखिन। राजकुमारी जखन अपन माता पिता से ई बात कहली तऽ ओ हैरान भऽ गेलथि। रानी मोहिनी से कऽ बुझेलखिन जे बेटी तोरा भाग्य में तो कोनो राजा के रानी बननाइ लिखल छौ, फेर तू एहि अपंग से विवाह कऽ कऽ अपना पैर पर कुल्हाड़ी किएक मारि रहल छौ। मुदा राजकुमारी अपन जिद पर अड़ल छली। अपन जिद पूरा करे के लेल ओ भोजन केनाइ सेहो त्याग देली और प्राण त्याग करे के निश्चय कऽ लेली। आखिर राजा रानी के विवश भऽ ओहि अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी के विवाह करऽ पड़लनि। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहऽ लगलथि। ओही राति शनिदेव राजा के स्वप्न में एलखिन और कहलखिन, राजा तू हमर प्रकोप देख लेला, हम तोरा अपन अपमान के दंड देलियो हो। राजा शनिदेव से क्षमा मांगलथि और प्रार्थना केलखिन जे हे शनिदेव, अहाँ हमरा जतेक दुख देलहुँ अन्य ककरो एतेक दुख नहीं देब। किछु देर सोचि कऽ शनिदेव बजला जे राजन, हम तोहर प्रार्थना स्वीकार करै छियौ। जे कियो स्त्री पुरुष हमर पूजा करत और शनिवार के व्रत कऽ हमर व्रत कथा सुनत, ओकरा पर हमर अनुकंपा हरदम बनल रहते। प्रातः काल जखन राजा विक्रमादित्य के नींद खुजले तऽ ओ अपन हाथ पांव सही सलामत देख कऽ बड़ खुश भेलथि। ओ मने मन शनिदेव के प्रणाम केलथि और राजकुमारियो राजा के हाथ पांव सही सलामत देख कऽ आश्चर्य में पड़ि गेली। तखन राजा विक्रमादित्य अपन परिचय देत शनिदेव के प्रकोप के सब कथा मोहिनी के कहि सुनेलनि। सेठ के जखन एहि बात के पता चलले तो ओ दौड़े तेली के घर पहुंचला और राजा के चरण में खसि कऽ क्षमा मांगे लगला। राजा सेठ जी के क्षमा कऽ देलखिन, कियाकि तऽ ई सब शनिदेव के प्रकोप के कारण भेल रहे। सेठ राजा के अपन घर लऽ गेलनि और भोजन करेलनि। भोजन करैत काल ओतऽ एक आश्चर्यजनक घटना घटले। देखते देखते ओहि खूटी पर हार अपने आप उगि गेलै। सेठ जी बहुत खुश भेला और अपन बेटी के विवाह राजा से कऽ देलखिन और बहुत रास आभूषण और धन दऽ हुनका अपन राज्य के ओर विदा केलथि। राजा विक्रमादित्य जखन राजकुमारी मोहिनी और सेठ के बेटी के साथ उज्जैनी पहुँचलथि तऽ नगरवासी हर्ष के साथ हुनकर स्वागत केलनि। अगला दिन राजा विक्रमादित्य पूरे राज्य में घोषणा करेलखिन जे शनिदेव सब देवों में श्रेष्ठ छथि। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार का हुनकर व्रत करे और व्रत कथा सुने। राजा विक्रमादित्य के घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न भेलथि। शनिवार का व्रत कथा कहे और सुने के कारण सब लोग के सब मनोकामना शनिदेव के अनुकंपा से पूर्ण हुआ लगले और सब लोग आनंद पूर्वक रह लगले। तऽ ई छल शनिवार व्रत कथा। हम आशा करै छी जे ई कथा अहाँ सबके पसंद आयल है। तऽ मिलै छी अगला कथा में। तामे तक जय मिथिला, जय मैथिली।